एक आदमी मोहल्ले वाले को परेशान करता था, पूरा मोहल्ला वाला परेशान था, उससे तबाह था। कोई आदमी मोहल्ले का ऐसा नहीं होगा जिसको वो परेशान नहीं किया होगा, हर आदमी उससे तबाह था। आखिर मौत का वक्त आ गया। भाई सबका आना है ना, अरे बोलो भाई सबका आना है ना। मौत का वक्त आ गया। ये आदमी सोचा कि अब मौत का वक्त आ गया है, और कुर्बान जो अपने बेटे को बुलाया कि बेटा सुनो, मोहल्ले में ऐलान कर दो, सबको बुलाओ, हमने बहुत गलती किया है, मोहल्ले वाले को सताया है, परेशान किया है, हम उससे माफ़ी मांगना चाहते हैं। बेटा मौत का वक्त है, ये लोग माफ़ कर देगा, अल्लाह हमको माफ़ कर देगा। पूरे मोहल्ले वाले को बुलाया, उसका बेटा के देखिए मेरा अब्बा मरने वाला है, आखिरी वक्त है, आप लोग चलिए, वो कुछ कहना चाह रहा। तो मोहल्ले वाले को तरस आ गया कि चलो भाई मरने वाला है, जिंदगी भर तो सतवे किया, अब वो क्या बोलना चाहता सुन लेते हैं। तमाम मोहल्ले वाले आए, बोला हाँ भाई क्या बात है। बोला कि भैया हम बहुत सताए, बहुत परेशान किए, हमको माफ़ कर दिए। तो लोगों ने कहा कि अच्छा ठीक है, चलिए हम लोग माफ़ कर दिए, बस अब जाते हैं। बोला मत जाइए, एक वसीयत है, मेरे मरने के बाद अगर आप लोग वादा कीजिए कि मेरे मरने के बाद ये वसीयत पूरी कर दीजिए तो मेरी रूह को सुकून मिल जाएगा। तो मोहल्ले वालों ने पूछा कि क्या वसीयत है, बोलो क्या चाहते हो तुम, बोलो वो भी कर देंगे। बोला कुछ नहीं चाहते हैं, आप लोगों को जो सताए ना, हम जब मर जाए मेरे बदन में ये वो बांस बहन करके खड़ा कर दीजिए, ताकि लोग देखे कि जो दूसरों को परेशान करता है उसकी यही सजा है। लोगों ने कहा कि ठीक है, ये भी कर देंगे। मरने वाला मर गया और 2-4-5 आदमी आगे बढ़ा के चलो भाई मरने वाले की वसीयत पूरी कर दी जाए। एक लंबा सा बांस लाया, बदन में बांस लगा के बहाना, अब बांस को खड़ा कर दिया। बगले में था थाना, किसी ने जाके खबर कर दिया, पुलिस की गाड़ी आई, बोला ऐसा कौन किया, बोला ये किया, जीप में बिठाया, थाना लेके चला गया। तो उन लोग बोला कि बताओ, जिंदा था तब सताया, मर गया फिर भी सताया। जिसकी जिंदगी अच्छी होगी उसकी मौत अच्छी होगी, जिसकी जिंदगी बुरी होगी उसकी मौत बुरी होगी। इसलिए मेरे बच्चों, जिंदगी में हमेशा सच बोलना, जिंदगी में हमेशा हलाल कमाना, हराम के पीछे मत भागना, हराम के पीछे कभी मत जाना। 1000 मिल रहा है हराम का है, थूक दो, नहीं चाहिए। 100 रुपए हलाल का मिल रहा है, उसे कमा कर घर लाओ, इंशाअल्लाह देखना अल्लाह उसमें बरकत देगा। हलाल पैसा बीवी को खिलाओगे, बीवी वफादार निकलेगी। हलाल पैसा बच्चे को कमा कर खिलाओगे, बच्चा तेरा फर्मा बरदार होगा। हलाल पैसा खाकर मरोगे, अल्लाह जन्नत में दाखिल करेगा। हराम पैसा घर में आएगा, बरकत उठा ली जाएगी। हराम पैसा बच्चा खाएगा, बच्चा नाफरमान हो जाएगा। हराम पैसा से तुम्हारा जिस्म पलेगा। सुनो, हराम खून से पलने वाला जिस्म जन्नत की खुशबू तक नहीं सूंघ पाएगा। ये हम नहीं कहते, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि हराम में पलने वाला खून जन्नत तो जाने की बात तो दूर छोड़ो, जन्नत की खुशबू तक नहीं सूंघ पाएगा। इसलिए मुसलमान हराम नहीं कमाता, मुसलमान हलाल कमाता है। मुसलमान हराम नहीं खाता, मुसलमान हलाल खाता है। 10 टका कमाओ, हलाल कमाओ, ओ 1000 रुपया हराम का हो, हमें नहीं चाहिए। बेटे के लिए झूठ बोला, बेटे के लिए झूठ बोला, कुर्बान जाओ, बीवी के लिए झूठ बोलकर पैसा कमाया, रिश्वत का पैसा थाने में, ऑफिस में, और लोगों को धोखा देकर पैसा कमा कर घर लाए, तिजोरी में रखा, बैंक बैलेंस, और बिल्डिंग ठोक दिया। किसके लिए, किसके लिए झूठ बोला? बीवी के लिए। किसके लिए झूठ बोला? बेटे के लिए। और कुर्बान जाओ मेरे बच्चों, नौजवानों, ईमानदारी से बताना, बीवी के लिए तुमने हराम कमाया, झूठ बोला, धोखा देकर पैसा कमाया, बिल्डिंग बनाया बेटे के लिए, बीवी के लिए, और कुर्बान जाओ मरोगे, इसका हिसाब कौन देगा? बेटा देगा कि तुम दोगे? जल्दी बोलो भाई, हैं? कब दोगे? सही बोला है नौजवान, ये हम देगा। तो ऐसा काम काहे करेंगे मेरे बच्चों, नौजवानों? नहीं नहीं नहीं, बीवी से साफ कह दो, ये मेरा 500 रुपया मैं कमा कर लाया हूँ, हलाल पैसा है, अगर गुजारा है तो करो, गुजारा अगर नहीं कर सकती हो तो 1 2 3 नेशनल हाईवे फ्री। हम हराम नहीं कमा सकते,
तुम कहोगी हम रिश्वत लें, नहीं नहीं। तुम कहोगी हम सूद पे पैसा लगाएं, नहीं। इसलिए कि कब्र का अज़ाब और दोज़ख का अज़ाब, उसकी आग को हम बर्दाश्त नहीं कर सकते। मेरी बीवी 500 रुपये मैं कमा कर लाया हूँ, इसी पर शुक्रगुजारी, अल्लाह का शुक्र अदा करो, इसी पर गुजारा करो, अपने बच्चों को समझाओ। इंशाअल्लाह देखना मेरे बच्चों, इंशाअल्लाह हलाल रोजी कमाओगे, अल्लाह उसमें इतना बरकत देगा कि इंशाअल्लाह तरक्की करते चले जाओगे। आराम नहीं, नौकरी मिल जाए, ईमानदारी के साथ ड्यूटी करो, ईमानदारी के साथ नौकरी करो, लेकिन इसके लिए पैसा कमाने के लिए, देखो पैसा कमाना बहुत जरूरी है, पैसा कमाना बहुत जरूरी है। तो पैसा कमाओ, कैसे कमाओगे? इसके लिए तालीम जरूरी है, तालीम जरूरी है, एजुकेशन जरूरी है। मेरे बच्चों, नौजवानों, तालीम को फोकस करो, एजुकेशन को फोकस करो। तालीम से कोई समझौता नहीं है। जमीन बेचनी पड़े जमीन बेच दो, पढ़ना पड़े पढ़ो, लेकिन खूब पढ़ो, आला तालीम हासिल करो और कुर्बान जाओ। हम तमाम अपने नौजवानों से कहना चाहते हैं, अपने मुल्क के नौजवानों से कहना चाहते हैं, चाहे वो हिंदू का बच्चा हो, मुसलमान का बच्चा हो, सिख का बच्चा हो, ईसाई का बच्चा हो, मैं हर नौजवान से कहना चाहता हूँ कि कुर्बान जाओ। अगर तुम कामयाब होना चाहते हो लाइफ में, जिंदगी में, तो अपने पॉकेट में कलम रखो। क्या रखो? कि मोबाइल रखो? ये 3G, देख रहे कितना मोबाइल है, 3G 4G 5G 6G आया कि नहीं आया पता नहीं, आ रहा है, ये लगता चीन से अभी आया है, आ जाएगा 6G आ जाएगा। सही बोला है बच्चा कि 6G आ जाएगा, इसलिए कि ये मीडिया वाला है और मीडिया वाले को सब मालूम। वो 2017 में दरभंगा बिहार में बाढ़ आया था, 2017 में बिहार में बाढ़ आया था, जल्दी बोलो भाई, आया था। वो दरभंगा में वो क्या कहते हैं कि एक बस्ती, वो क्या कहते हैं कि समझ लिए कि आधी बस्ती डूब गई थी, तो बचाओ टीम वो लोगों को बचा बचा कर ऊंचे टीले पर लेके जा रहे थे। उसी में एक मीडिया वाला कश्ती में सवार होकर वो रिपोर्टिंग कर रहा था। एक आदमी इतना पानी में था, इतना पानी, डूबा हुआ आदमी है, ये मीडिया वाला इतना बड़का माइक उसके मुंह में ढुका करके बोलता है, अभी कैसा लग रहा है? बोला मर रहे हैं, तुमको बोलते कैसा लग रहा है? कैसा लगे भाई, इतना पानी में है। तो ये मीडिया वाले सलामत रहे, बहुत अच्छी क्या कहते हैं कि ये रिकॉर्डिंग ये बच्चे लोग करते हैं, आपके जलसे को पूरी दुनिया के अंदर में ये फैला रहे हैं। तो मेरा जो उन्वान था मेरे बच्चों, एजुकेशन को फोकस करो, तालीम को फोकस करो, तालीम से कोई समझौता नहीं। एक वक्त भूखा रहना पड़े मेरे बच्चों, भूख बर्दाश्त कर लेना, कसम खुदा की, अगर तुमने सब्र के साथ तालीम को फोकस किया, पढ़ते रहे, तो कुर्बान जाओ, APJ अब्दुल कलाम बनोगे, APJ अब्दुल कलाम बनोगे। और कुर्बान जाओ मेरे बच्चों, कामयाब होना चाहते हो पढ़ो, मालदार होना चाहते हो पढ़ो, पैसा कमाना चाहते हो पढ़ो, तालीम को फोकस करो, इंशाअल्लाह पढ़ लिख जाओगे, इंजीनियर बनोगे, प्रोफेसर बनोगे, साइंसदान बनोगे और बड़ा बाबू IPS ऑफिसर बनोगे। इंशाअल्लाह दौलत आएगी कि नहीं आएगी? जल्दी बोलो भाई, दौलत आएगी ना? तो पढ़ाई को फोकस करो। जो नौजवान नहीं पढ़े हो, मैट्रिक करके छोड़ दिए हो, तो सुनो अब भी वक्त है। हम कहते हैं कि अब शादी हो गई है, तो शादी हो गई है तो शादी के बाद नहीं पढ़ना चाहिए? अरे बोलो भाई, हाँ पढ़ना चाहिए। शादी के बाद लड़का को पढ़ना चाहिए, लेकिन शादी के बाद बीवी को नहीं पढ़ाना चाहिए। बहुत अब समय हम नहीं बोलेंगे, हाँ नहीं तो बीवी अगर ज्यादा पढ़ ली, ओ 1 2 3 नेशनल हाईवे फिर जा, तुम ढूंढते रहो। जमीन बेच के, अभी तो एक वीडियो वायरल हुई थी, वो भाई साहब हमारे जमीन बेचकर अपनी बीवी को पढ़ाया, और बीपीएससी पास करके वो नौकरी मिल गई, और कुर्बान जाइए, और फिर वो क्या हुआ, सारे मामलात आपके सामने में हैं। तो मेरे बच्चों नौजवानों, मैं ये नहीं कहता हूँ कि अपनी बीवी को मत पढ़ाइए, अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। हम तो बेटियों को भी कह रहे हैं कि मेरी बेटियाँ भी तालीम हासिल करें, बच्चे भी तालीम हासिल करें। तो लेकिन सबसे पहले बच्चा जब पैदा हो, देखे माँ बाप के बेशुमार हुकूक औलाद के ऊपर में है, लेकिन औलाद के भी कुछ हक माँ बाप के ऊपर में है, औलाद का भी कुछ हक माँ बाप के ऊपर में है। वो क्या है?
वो कुछ हक है। मेरे बच्चों जितने खड़े हो, अगर माँ बाप जिंदा है उसकी कदर कर लो, बाप अगर जिंदा है कदर कर लो। एक नौजवान ने अपने बाप से कहा कि आपने क्या किया मेरे लिए? बोला क्या है? बोला क्या किया आपने हमारे लिए, क्या बना? ना घर है, ना कोठी है, ना गाड़ी है, क्या किए? अरे बुधवा, अरे तुमको पैदा किया, खिलाया पिलाया पढ़ाया नौजवान किया, हट्टा कट्ठा उल्लू का पट्ठा बनाया, और क्या चाहिए तुमको? और क्या चाहिए? अरे पाल पोस कर तेरा बाप पढ़ा लिखा कर बड़ा बनाया, तेरे बाजुओं में ताकत है, कुर्बान जाओ, अब तू कमा, तू कमा। पूछ इस बाप से कैसी मेहनत करके चिलचिलाती धूप में पसीना बहाकर ये तुझे खिलाकर पाल पोस कर इतना बड़ा किया, इसके एहसान को तू भूल गया। जलाकर खून सारा जिस्म का पैसा कमाता है, जलाकर खून सारा जिस्म का पैसा कमाता है, जलाकर खून सारा जिस्म का पैसा कमाता है। बड़ी मुश्किल से कोई बाप अपना घर चलाता है, बड़ी मुश्किल से कोई बाप अपना घर चलाता है। पूछो ना, कटिहार चले जाओ, गुलाबबाग मंडी चले जाओ, कुर्बान जाओ, एक एक आदमी को देखोगे पीठ पे बोरियों की गठरी लेकर वो ट्रक पर लोड कर रहा है। भाई लोड करता कि नहीं करता, जल्दी बोलो। ट्रक पे लोड कर रहा है हजरत, मकई का बोरी 100-100 किलो वजन का बोरी, पसीना से शराबोर है। अरे पूछने वालों ने पूछा, अरे भाई इतनी मेहनत क्यों करते हो? क्या वो एक वक्त की रोटी उसे नहीं मिलेगी? मिलेगी, वो इतना कमा लेगा, एक वक्त की रोटी खा सकता है, लेकिन वो कहता है कि पसीना इसलिए बहा रहा हूं कि मेरे घर में छोटा छोटा बच्चा है, मेरा बेटा है, दूध के पैसे नहीं, उसके पैसे का इंतजाम करना। और कुर्बान जाओ, बाप रिक्शा चलाता है, बाप रिक्शा चलाता है चिलचिलाती धूप में, ओ हो, पसीना बह रहा है, चिंता नहीं है, गमछा से अमोछा से अपने पसीना को पोंछता है, सवारी को यहां से उठाकर वहां पहुंचाता है। और कुर्बान जाओ, चबदा कर 20 रुपए 30 रुपए 50 रुपए मिलते हैं। क्यों? इसलिए कि घर में मेरा छोटा छोटा बेटा है। बाप इसलिए पसीना बहा रहा कि मेरा बेटा मैट्रिक में पढ़ रहा, मेरा बेटा इंटर कर रहा है, वो ट्यूशन के फीस जमा करने हैं, स्कूल के फीस जमा करने हैं, मेरा बेटा दिल्ली में है और मुझे अपने बेटे को पैसा भेजना है, मेरे बेटे को अच्छा कपड़ा पहनाना है, अच्छा जूता पहनाना है। ये है बाप। बड़ी मुश्किल से कोई बाप अपना, अरे जल्दी बोलो, घर चलाता है, बनाकर अपने बेटे को बड़ा अफसर जमाने में। वो बूढ़ा शहर में क्यों आज तक रिक्शा चलाता है, वो बूढ़ा शहर में क्यों आज तक रिक्शा चलाता है। बाप का शौक हुआ बेटा को हम बैरिस्टर बनाएंगे, शौक है। इलाके में बैरिस्टर कोई नहीं है, इंजीनियर है, डॉक्टर है, प्रोफेसर है, वकील है, लेकिन बैरिस्टर कोई नहीं है। जल्दी बोलो भाई, बैरिस्टर नहीं है। और कुर्बान जाओ, बैरिस्टर बनाने के लिए काफी पैसे खर्च होंगे। कहा कि चिंता नहीं है, जो जमीन है जमीन बेच देंगे, लेकिन हम अपने बेटे को बैरिस्टर बनाएंगे। इंग्लिश मीडियम स्कूल में पढ़ाया, दिल्ली में पढ़ाया, लंदन भेज दिया बेटे को, और जमीन बेच दी बाप ने, परवाह ना की, मेरा बेटा बैरिस्टर बनेगा। 5 साल बाद बेटा बाहर रहा। 5 साल के बाद बाप को खत लिखा कि फला तारीख को हम अपना स्टेशन में उतरेंगे फला बजे, और कुर्बान जाइए। बूढ़ा बाप बड़ा खुश हुआ,
मेरा बेटा मुन्ना 5 साल पहले देखे थे, अब तो बड़ा हो गया होगा, बड़ा हो गया होगा। भाई बाप तो बाप है ना, अरे जल्दी बोलो भाई, बाप तो बाप है ना, कुर्बान जाओ बाप। अब गांव देहात के रहने वाले, लुंगी पहना हुआ था बूढ़ा आदमी, और सर पे एक गमछा बहाना, चश्मा पहनता था, चश्मा पहन लिया, एक लट्ठी लिया कि जाते हैं कटिहार में ट्रेन आएगी, 2 बजे ट्रेन से मेरा बेटा दिल्ली से आएगा, कटिहार उतरेगा। अब उसका बेटा अपने साथियों के साथ, अब वो ट्रेन में आ रहा था, अब वो भी साथी हाई फाई घराने के लड़के सब थे, तो इंसल्ट ना हो इस लड़के की, तो कटिहार स्टेशन उतरा तो बाप ने देख लिया कि मेरा बेटा है, तो 2-4 लड़के थे, उसका बेटा भी उसी में था। ये बूढ़ा मियाँ आगे गया, बोला अरे बेटा मुन्ना कितना खूबसूरत तू हो गया, कैसा नौजवान हो गया। तो वो नौजवान सोचा कि रे बाबे बताइए, अब्बा को आना था तो थोड़ा तरीके से आता ही, कैसे देहाती बनकर आ गया। तो वो सब लड़का कहने लगा कि उस लड़के से कौन है ये, बोला नहीं हम नहीं पहचानते, पता नहीं कौन है। तो बूढ़ा बोला तो हमरा नहीं जाने से, बोला नहीं हम आपको नहीं पहचानते हैं, बोला नहीं पहचानते हैं, अरे हमको नहीं जानते हो, बोला नहीं हम नहीं जानते हैं आप कौन हैं। बूढ़े मियाँ का गुस्सा चढ़ा, बोला हमको नहीं पहचानते हो, हम तुम्हारी माँ का भतार है, अंग्रेजी पढ़कर तेरा दिमाग खराब हो गया है, चर्बी चढ़ गई है, इतना मारेंगे चर्बी पिघला दे। मेरे बच्चों नौजवानों, जब पढ़ लो, जब लिख लो, बड़ों का अदब करो, बड़ों का इकराम करो, माँ बाप की सेवा करो, माँ बाप की खिदमत करो और कुर्बान जाओ। माँ बाप राजी, अल्लाह राजी, माँ बाप नाराज, अल्लाह नाराज। तो मेरे बच्चों नौजवानों, माँ बाप से मोहब्बत करने वाले कितने नौजवान इस जलसे में, हाथ उठाओ, इंशाल्लाह मैं सबके लिए दुआ करूंगा। अल्हम्दुलिल्लाह सारा मजमा तैयार है। और मेरे बच्चों नौजवानों, माँ बाप के लिए इंशाल्लाह ये जो मजमा है, इस मजमे के अंदर में ओनार जन्ने आमी दस्ते दुआ करबो, इंशाल्लाह ओनार जन्ने आमी दस्ते दुआ करबो। ऐसा कोई नौजवान है, देखो 500, अभी मैं आपको बता दूं, देखो ये दुनिया अल्लाह ने हम लोगों के लिए बनाई है, लेकिन हम लोग यहाँ के लिए नहीं बने। हम लोग यहाँ के लिए, अरे जल्दी बोलो भाई, कहाँ के लिए बने हैं? अरे भाई कहाँ के लिए बने हैं? ये बोलता ससुराल के लिए बने, ये मीडिया वाला के लिए। हम लोग आखिरत के लिए बने हैं। कहाँ के लिए बने हैं? अरे बोलो भाई कहाँ के लिए? आखिरत के लिए बने हैं। तो मेरे बच्चों नौजवानों सुनो, ये दुनिया में हम लोग जब यहाँ के लिए नहीं बने, आखिरत के लिए बने, तो काम भी वहाँ का होना चाहिए कि यहाँ का होना चाहिए? जल्दी बोलो। अच्छा यहाँ कितने दिन रहना है? 60 साल, 70 साल, 90 साल, 100 साल, 150 साल, 200 साल, 250 साल, 300 साल? नहीं, वहाँ तक काटा नहीं जाएगा। खान दे जावे ना और कुर्बान जाओ। यहाँ तो 70, 80, 90 साल उम्र होती है, आदमी चारपाई पकड़ लेता। क्या शेख? कहानी खत्म, शेख बदर कहानी खत्म। ज्यादा अगर परेशान कीजिएगा बेटा को, बेटा मेरा जल्दी हॉस्पिटल ले चलो बेटा, घबरा। अब बेटा अगर प्राइवेट हॉस्पिटल में भर्ती कर दिया तो जो जमीन है बेचनी पड़ेगी। और सरकारी में अगर भर्ती कर दिया, फिर जमीन नहीं बेचनी पड़ेगी, डॉक्टर ये पहुंचा देगा। मेरे बच्चों नौजवानों, तो जरा ईमानदारी के साथ बताओ, यहाँ 60 साल, 70 साल, 90 साल, 100 साल, 110 साल रहना है। यहाँ सबका घर है कि नहीं? जल्दी बोलो। अरे बोलो भाई, सबका घर है ना? चाहे वो पुख्ता का हो, टाली का हो, फूस का हो, एल्बेस्टर का हो, सबका मकान है। अल्लाह, मैं दुआ करता हूँ जिसका नहीं है अल्लाह उसका भी बना दे। लेकिन मेरे बच्चों नौजवानों, जहाँ 60 साल 70 साल रहनी है वहाँ घर बना लिए, जहाँ हमेशा रहना है कुर्बान जाओ, वहाँ क्या घर नहीं बनना चाहिए? वहाँ भी तो घर बनना चाहिए। तो मेरे बच्चे नौजवानों सुनो, जो दोगे, ये मदरसा अल्लाह का घर है और अल्लाह के रसूल का घर है। और बच्चे जहाँ पर बैठकर अल्लाह के कुरान की तिलावत करें, कुर्बान जाओ। मदरसा बनाकर, मस्जिद बनाकर मर जाओगे, ओ बेटा भूल जाए गम नहीं, बीवी भूल जाए गम नहीं, भाई भूल जाए गम नहीं। अल्लाह कयामत तक, जब तक ये मदरसा इस धरती पर चलता रहेगा, अल्लाह कयामत तक कब्र में सवाब अता फरमाता रहेगा। क्या आप नहीं चाहते कि ऐसा अमल हम भी करें? तो इस मजमे के अंदर में देखो, 500 से मैं शुरू करूंगा। 500, 1000, 1500, 2000, 2500, 3000, 5000, 10,000, 50,000 भी आप दे सकते हैं, 1 लाख भी दे सकते हैं आप, 5 लाख भी दे दीजिएगा, हम ले लेंगे, हमको कोई दिक्कत नहीं है।
कहीं आपको परेशानी ना हो। हम चाहते हैं कि कम से कम 10 नौजवान कोई ऐसा तैयार हो इंशाल्लाह जो अपनी माँ और अपने बाप के नाम पर अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। ये देखिए पहला नौजवान मेरा तैयार हुआ, जरा नारा लगा दो, नारे तकबीर, नारे तकबीर। अल्हम्दुलिल्लाह। क्या नाम भाई? मोहम्मद यूनुस साहब अल्हम्दुलिल्लाह। ये देखिए 1500 टका मोहम्मद यूनुस साहब दिले न अल्लाह इन्हें अपना कबूल करे नो या अल्लाह इनकी उम्र में सेहत में घर में बरकत दे, अल्लाह इनके माँ बाप को जन्नतुल फिरदौस में आला सलाम मकाम अता फरमा दे। आमीन बोला अल्हम्दुलिल्लाह माशाअल्लाह। प्रथम जन हो लो। दूसरे नंबर पे मेरा कोई नौजवान, ये देखिए हमारा एक नौजवान माशाअल्लाह नोट की गिनती कर रहा है। मैं तो चाहता हूँ कि अल्लाह इसके हाथ में हमेशा गड्डी रखे। आमीन बोला अल्हम्दुलिल्लाह। और खर्च करो, अल्लाह ने 82 जगह कुरान में खर्च करने का हुक्म दिया मेरे बच्चों। अल्लाह ने कुरान में 82 जगह हुक्म दिया, खर्च करो खर्च करो खर्च करो। तुम खर्च करते रहोगे, हम तुम्हें देते रहेंगे। अगर तुम रोक लोगे तो हम भी रोक लेंगे। मेरे बच्चों नौजवानों, 5000 10,000 ये कोई बड़ी रकम नहीं है। कुर्बान जाओ कुर्बान जाओ, आज यहाँ दे दोगे अल्लाह के बैंक में जमा हो जाएगा माशाल्लाह। क्या नाम बाबू? कामिल। जनाब कामिल साहब माँ बाप के लिए ये 3000 रुपये नहीं ज़्यादा है, 15 20 25 30 3500 रुपये अल्हम्दुलिल्लाह। ए बेटा कामिल 5000 है, अल्लाह है गिनती है शेख, 5000 अल्हम्दुलिल्लाह। नारे तकबीर, नारे तकबीर। वाह भाई वाह, वाह भाई वाह, अल्लाह अल्लाह अल्लाह। हाँ बरकत ही बरकत है। अल्लाह कामिल साहब के दान को कबूल करे नो, इनकी उम्र में सेहत में जिंदगी में कमाई में बरकत दे। अल्लाह इनके वालिदैन को करवट कर जन्नतुल फिरदौस में आला सलाम मकाम अता फरमा दे। आमीन बोला अल्हम्दुलिल्लाह माशाअल्लाह। है हर चीज तो मिल जाएगी। अल्लाह। डॉक्टर मशकूर साहब अपने माँ बाप के तरफ से जो है 1000 माशाअल्लाह। जनाब डॉक्टर मशकूर साहब अपने माँ बाप के नाम पर 1000 रुपये अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह कबूल करे नो। नारे तकबीर, अल्लाहु अकबर। अब्दुल बारिक साहब जो है, अल्लाह अब्दुल बारिक साहब, उनके वालिद साहब चले गए इस दुनिया से, सास और अब्बू के नाम से 1000 रुपये। अल्लाह उनके वालिद उनकी सास को भी अल्लाह करवट कर जन्नतुल फिरदौस में आला सलाम मकाम अता फरमा दे। मेरे बच्चों नौजवानों, कोई बड़ी रकम नहीं है ये, 500,000 रुपये कोई बड़ी रकम नहीं है। कटिहार जाते होगे, पूर्णिया जाते होगे, होटल में अपने साथियों को लेकर नाश्ता करने जाते होगे, नाश्ता करके चाय पीते होगे, बाहर निकल कर गुटखा या पान खाकर थूक देते होगे रोड पर, 500 रुपये 1000 रुपये खत्म हो जाता होगा। कसम खुदा की आज यहाँ इस मदरसे में दे दोगे, ये अल्लाह के बैंक में जमा हो जाएगा। अल्लाह तबारक व तआला इसका बदला, इसका जज़ा तुमको यहाँ भी देगा, आखिरत में भी अता फरमाएगा। मेरे बच्चों नौजवानों जल्दी करें माशाअल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। 500 1000 1500 2000 2500, मुखिया हो, सरपंच हो, पार्षद हो, मेंबर हो, वकील हो, इंजीनियर हो, प्रोफेसर हो, डॉक्टर हो, ताजिर हो, किसान हो, जल्दी करें माशाअल्लाह। वाह भाई वाह। ये देखिए गरैया का नौजवान, ए मेरा भाई अल्हम्दुलिल्लाह। क्या नाम भाई? मोहम्मद। माशाअल्लाह। ये देखिए मोहम्मद मोइनुद्दीन साहब अपने वालिदैन की 500, अल्लाह इनके माँ बाप को जन्नत में आला सलाम मकाम अता फरमा दे। भाई जल्दी करें माशाअल्लाह। हर चीज तो मिल जाएगी बाजार में लेकिन, हर चीज तो मिल जाएगी बाजार में लेकिन, बाजार में लेकिन माँ बाप से बढ़कर कोई दौलत न मिलेगी, माँ बाप से बढ़कर कोई दौलत न मिलेगी। माशाअल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। और कुछ नौजवान अपना नाम पेश कर सकते हैं, जैसे भुट्टा का सीजन है, आप भुट्टा भी दे सकते हैं अल्हम्दुलिल्लाह, धान भी लिखा सकते हैं, कोई मुश्किल नहीं है। सोना दे दीजिए हम ले लेंगे, चांदी दे दीजिए हम ले लेंगे, और कुर्बान जाओ आप जो भी दे दोगे हम ले लेंगे। पैसा नहीं है मोबाइल दे दो, हम मोबाइल ले लेंगे। नहीं मोबाइल ले लेंगे माशाअल्लाह। क्या नाम बाबू? सरमाजुल बाबू, सरमाजुल बाबू 500 रुपये। कहाँ बुलाइए इधर बाबू को, बाबू लड़का है। अल्लाह अल्लाह अल्लाह। देखो बहुत बड़ी बहुत बड़ी बहुत बड़ी
ये ताउन है ये अल्हम्दुलिल्लाह। सरताज बाबू यहाँ आ जाए, थोड़ा सा मुसाफा कर लीजिए, आ जाइए। सरपंच का जो है निकल गए हैं, कहाँ हैं? अल्लाह, यहाँ ये नेताजी हैं हमारे यहाँ। स्टूडेंट है ये, तो बस पकड़िए बढ़िया से। हाँ हाँ, और यहाँ जो है इस यहाँ बार बोले इलेक्शन में जो है वो पिछले साल भी कुछ वोट से हार गए थे हाँ, हाँ, सरपंच में। क्या नाम है? उसका गुड्डू नाम है, ओरिजिनल नाम सरताज नाम है उसका। सरताज बाबू कहाँ हैं? यही है, आप ही हैं? ये हाँ जी। इधर आइए ना बेटा, इधर आइए ना, इधर आइए ना, मुसाफा ना करेंगे, इधर आइए ना। अल्हम्दुलिल्लाह, या अल्लाह, हम कोलकाता से आ गए हैं। सरताज बाबू कुर्बान जाइए, इधर आइए। अल्लाह अल्लाह, हाँ इसका बढ़ा दो, कस के दुआ कर देंगे तो तमाम